कर बांध लेंगे जय सीताराम और की फिर आपके आप पास श्रवण कर रहे हैं ले सुंदरकांड आवेंगे। पाठ अर्थ कहो, सहित ये कैसा दुआ क्रमांक उपाय है? 37 से आगे दुआ क्रमांक 37 सुंदरकांड अर्थ सहित तब सर में नाही नर बानर कई लेखे माही। जब आपने सुर असुरों को जीत लिया तब शर्म नहीं हुआ। फिर नर और बानर किस लेखे में हैं? यह तो है कि क्या सोच बेद सचिव बेद गुरु तीन जो प्रिय बोलय भयात राज धर्म तनु तीन करे हो यही बेगई नाच लखन जिया रामचंद्र शंकर हरि हो। जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय हो। जब जो मंत्री भय से प्यारी वाणी बोले तो राज का नाश हो जाए। वेद भय से अथवा किसी लोभ की आशा से प्रिय बोले तो शरीर का नाश हो जाए। गुरु भय व आशा से प्रिय बोले तो धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाए। तात्पर्य यह है कि मंत्री ठाकुर सुहाती कहने से नीति बिगाड़ कर राज का नाश होता है। रोगी के कुपथ्य मांगने पर वैद लोभ अथवा भय से उसे दे तो शरीर का नाश होता है। जैसे तो वैद से कहो कि हमें दवाई मीठी देगी कड़वी वह से डरे मालूम दवा कौन सी देना भाई लगे वो देगो वो भय के मार दे देगो मीठी कि शरीर को नाश हो मरोगे तो जाओ हटो वाला वो का यार तुमने मांगी हमने दे डर के मार दे दे तो मरने ही है। और यदि गुरु लोभ या भय से शिष्यों को धर्म से न रोके तो धर्म का नाश होगा। सोई रावण कहे बनी सहाई स्तुति करे सुनाई। अब सर जान विभीषण आवा प्राता चरण शीच तहि नावा। वही सहायक रावण को आकर बनी है कि मंत्री भय से सुनाकर स्तुति करते हैं। तो ऐसा कौन ने कही थी? एक समय कौन ने कही थी बंद कर चरण ने जानकर विभीषण आया और भाई के चरणों में उसने सिर नवाया। पुण्य सिर नाथ बैठे जिमे आसन बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपालु पूछो मोहि बाता अति अनुरूप कहूँ हिताता। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठा। रावण की आज्ञा हुई कि तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है? तब आज्ञा पाकर विभीषण बोला, हे कृपालु, जो मुझसे आप सम्मति पूछते हो तो हे तात अपनी मति के अनुसार मैं कहता हूँ। जो आपने चाहो कल्याणा सोयच सुमति सुबह गति सुख नाना। तो नर पर लीलार गुसाई तो नर नारी लीलार गुसाई। तजो चौथ की चांद की नाई। विभीषण ने नहीं खटक बात कही क्लियर। भीषण बात चलो जाए हाँ बस समाप्त ये तो कर कर पाएगा। चलो
कितने बज गए? 11:10। और पढ़नी है। जो आप अपना भला सुयश सुमति आदि शुभ गति और अनेक सुख चाहते हो तो हे गुसाई पराई स्त्री का मुख भादों के चांद के चंद्रमा की नाई त्याग दो। उसे उस दिन चंद्रमा के देखने से कलंक लगता है, इसी प्रकार पराई स्त्री का मुख देखने से कलंक लगता है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोही तिष्ठे नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहे न कोई। चाहे 14 भुवन का एक पति हो, परंतु जीव मात्र से द्रोह करने पर कोई तृष्ट नहीं हो सकता है, रिश्ता नहीं हो सकता। अथवा 14 भुवन के स्वामी से कोई एक प्राणी द्रोह करे, तृष्ट नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र अति चतुर हो, वह थोड़ा सा लोभ करे तो उसको कोई भला नहीं कहता है। बहुत काम की बात है ये। काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के फन, सब पर हरि रघुवीर पद। भजहु कहु सत्य ग्रंथ लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम। जय हनुमान की जय। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ यह सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को छोड़कर रघुनाथ जी के चरणों को भजो, यह सत्य ग्रंथ कहती हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश वर कालहु कर काला। ब्रह्मनामय अज भगवंता, व्यापक अजित आनंदी अनंता। ये राम कालवी हैं। सब में राम है। हाँ, मैं बता रहा हूँ सब। हे तात रघुनाथ जी कुछ मनुष्य राजा नहीं हैं, वे तो भुवनों के ईश्वर काल के भी काल है। ब्रह्मा है, रोग रहित हैं, जन्म रहित हैं, ऐश्वर्यवान हैं, विश्व में व्यापक हैं, अजीत हैं, आदि रहित हैं, अंतर रहित हैं। जो ऐसे हैं तो शरीर क्यों धारण किया, इस पर कहते हैं। गौ दिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। जन रंजन भांजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। गौ ब्राह्मण देवताओं के हित करने के निमित्त कृपा सागर ने मनुष्य का शरीर धारण किया है। सुनो भाई, वे भक्तों को आनंददायक, दुष्टों के मारने वाले, देवताओं और वेद धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताये बहर तज नायहि माता, प्रातारत भांजन रघुनाथा। देहो नाथ फिर कर कहे विदेही, बजाऊं राम बिन हेतु सनेही। बैर छोड़कर उन रघुनाथ जी को माथा नवाओ। महाराज श्री रामचंद्र जी दोनों के दुख
दूर करने वाले हैं। हे नाथ, प्रभु को जानकी दे दीजिए। वे बिना ही कारण स्नेह करते हैं, उनका भजन कीजिए। जो कहो हमने बड़े पाप किए हैं, क्यों कर शरण में जाएं, तो कहते हैं कि शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, वेश पे द्रोही कृत आग जय लागा। जा सुना में त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समय जय जिय रावण। शरण में जाने पर तो प्रभु ने उसको भी नहीं त्यागा, जिसको संसार से द्रोह करने का पातक लग चुका है। हे भ्राता रावण, जिनका नाम तीनों ताप का नाश करने वाला है, यह वे ही प्रभु प्रकट हैं, ऐसा जी में विचार कर देखिए। बहुत सारी बातें बताई मान। बार बार पद लागहूँ, विनय करहूँ दस सी, पर हरि मान मोहि मद, भजहु कोचला धीच लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की। ये काम है। रावण, मैं बार बार आपके चरणों में पढ़कर विनय करता हूँ कि मान मोह मद को त्याग कर रघुनाथ जी का भजन कीजिए। और यह बात कुछ मैं अपनी ओर से नहीं कहता। मुनि पुलिस निज शेष सन, कही पटाई यह बात, तुरंत सो मैं प्रभूषण, कही पाए सो अवसर था, तिलखन सिया।